साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। आने वाले एपिसोड में आप यहाँ देखेंगे कि गोपी और अहम के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है और गोपी की देखभाल करने के लिए अहम हॉस्पिटल में रुका है। वेल गाइस, अभी यहाँ घर के सभी लोग हॉस्पिटल के रूम में अंदर जाने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि गोपी और अहम दोनों ही अकेले हैं। तभी यहाँ अहम बाहर आ जाता है और कहता है कि कोई भी मुझे मेरी बीवी से अकेले में बात नहीं करने देगा, रोमांस नहीं करने देगा। वेल, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। परिधि कहती है कि वाओ जीजू, पहले ही दिन में गुड न्यूज़। खैर भाई बताता है सभी को कि गोपी को डिस्चार्ज मिल गया है। सभी लोग अंदर आते हैं। वहीं परिधि कहती है कि गोपी बहन, आपको आपके ससुराल ले जाने आई हूँ, आपके मायके से कलेवर लेकर के आई हूँ। कलेवर के तौर पे यहाँ साजो श्रृंगार का सामान होता है और अहम के मनपसंद कलर की साड़ी होती है जिसका रंग लाल होता है, जिसे देख करके गोपी और अहम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये वही साड़ी होती है जिनसे इनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। गोपी थोड़ी इमोशनल यहाँ हो जाती है और अहम अब सभी से रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी दुल्हन को खुद अपने हाथों से सजाएगा। तो सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और अहम यहाँ स्टार्ट कर देता है अपनी होने वाली दुल्हन को सजाने के लिए। वेल गाइस, इन लोगों की शादी तो हो ही चुकी है अस्पताल में। गोपी और अहम ने शादी कर ली है जो कि आपको आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा। वेल, अभी बारी यहाँ आती है गोपी के ससुराल जाने की। तो अहम यहाँ अपने ही हाथों से गोपी को सजा रहा है। रेड कलर की नील पेंट लगा रहा है, चूड़ियाँ पहना रहा है, बिंदी लगा रहा है, उसके साजो श्रृंगार में लगा हुआ है। वहीं अहम गोपी से वादा करता है कि अब वो कभी भी उसको नहीं छोड़ेगा, कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ेगा और उसको अकेले नहीं छोड़ेगा। गोपी यहाँ कहती है कि अहम जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अहम गोपी को इयररिंग्स वगैरह पहनाता है और उसके बालों को संवारता है जो कि कुछ खास अच्छे नहीं बने होते हैं पर गोपी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अहम गोपी को आईने में दिखाता है कि वो कैसी लग रही है। गोपी कहती है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। अब बारी यहाँ आती है मांग में सिंदूर भरने की। तो अहम गोपी की मांग में सिंदूर भरता है और दोनों ही सारे गिले शिकवे मिला करके एक दूसरे के हो जाते हैं। कहते हैं कि एक दूसरे का साथ अब हम जिंदगी में कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी किसी गलतफहमी को अपने बीच पनपने नहीं देंगे। भाई अहम और गोपी तो यहाँ एक हो चुके हैं। वहीं परिवार में खुशियाँ भी दौड़ चुकी हैं और गोपी वापस मोदी भवन चलने की तैयारियाँ यहाँ कर रही है। अहम गोपी को बाहर लेकर के आता है जहाँ पे सभी लोग गोपी की बहुत तारीफ करते हैं कि भाई गोपी बहुत सुंदर लग रही है। काकी नज़र उतारती है तो कोकिला कहती है कि आज सिर्फ आपकी तरफ से नज़र नहीं उतारी जाएगी बल्कि मेरी तरफ से भी नज़र उतारी जाएगी क्योंकि गोपी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। वहीं परिधि कहती है कि हाँ गोपी बहन, पर थोड़ा बाल अजीब से लग रहे हैं। वेल, अहम यहाँ कुछ नहीं कहता है, गोपी उसको शांत कर देती है और अब दोनों ही यहाँ कहते हैं कि चलो हम अपने घर चलते हैं। पर भाई गोपी को अपना किया हुआ वादा याद है। कहती है कि जब सब हम एक हो जाएंगे माँ जी, मैंने आपसे वादा किया था कि पूरा परिवार जब एक हो जाएगा, सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी तो मैं आपका गृह प्रवेश करूँगी। वहीं मीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ये सब देख करके कि सभी लोग एक हो चुके हैं। मीरा ने गोपी को सभी के सामने माफ़ तो कर दिया है पर दिल से उससे नफरत करती है और अंदर ही अंदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आ रहा है। गोपी को ये लोग घर लेकर के आए हैं जहाँ पे गोपी सभी को कह रही है कि उसे माँ जी के स्वागत की तैयारी करनी है, उनके गृह प्रवेश की तैयारी करनी है। जहाँ पे विद्या, तोलू मोलू सभी बच्चे मिल करके कहते हैं कि माँ आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग हैं और हम लोग मिल करके इस घर को सजाएंगे और दादी के स्वागत की तैयारी करेंगे। वहीं मीरा दूर खड़ी हुई बहुत ज़्यादा गुस्से से इनको देख रही है पर जब गोपी मीरा को बुलाती है तो सभी के सामने उसको नाटक करना पड़ता है और माँ के गले मिल करके कहती है कि आपको क्या लगता है आप सब ये जो नाटक कर रही हैं उससे मेरा दिल जीत लेंगी? कभी नहीं, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। कान में गोपी के इस तरह से सुना करके सभी के सामने कहती है कि गाइस, मैं आपको बाद में ज्वाइन करती हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। माँ आप आराम कीजिए, मैं जाती हूँ। वेल, गोपी की ये चिंता परिधि और काकी समझ तो जाते हैं पर उनको क्लियर नहीं होता है कि आखिर गोपी किस वजह से परेशान है। अभी काकी यहाँ कहती है कि चलो गोपी आराम कर लो, पर गोपी कहती है कि नहीं नहीं, मैं अभी आराम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे माँ जी के गृह प्रवेश की तैयारियाँ करनी है।
वहीं आपको किंजल देखने को मिलेगी जो कि अपने श्रृंगार में लगी हुई है, नेल पेंट यहाँ लगा रही है और एसी का स्विच ऑन कर रही है और कह रही है कि भाई एसी के बिना तो मैं सर्वाइव कर ही नहीं सकती। तब यहाँ पे परिधि आ जाती है और उसका एसी बंद कर देती है। किंजल सोचती है एसी किसने ऑफ किया। पलट कर देखती है तो परिधि होती है, तो परिधि को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एसी ऑफ करने की। वहीं परिधि कहती है कि किंजल बहन मुझे इस कमरे की साफ़ सफाई करनी है। कि किंजल कहती है कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में आना। परिधि कहती है कि साफ़ सफाई तो मैं अभी करूँगी क्योंकि काकी जी आने वाली हैं। अहम भाई, अहम जीजू और काकी जी किसी भी वक्त इस घर में आते ही होंगे। किंजल को ये पता चलता है कि माँ इस घर में वापस आ रही है तो किंजल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि परिधि यहाँ कहती है कि ये काकी जी का कमरा है और काकी जी इस घर में वापस आएंगी तो अपने ही घर में रहना पसंद करेंगी, मतलब अपने ही कमरे में रहना पसंद करेंगी। किंजल कहती है कि तुम मुझे मेरे ही घर से कैसे वापस नहीं, मतलब कमरे से बाहर निकाल सकती हो। परिधि कहती है कि वापस तो आपको जाना ही पड़ेगा किंजल बहन, क्योंकि गोपी बहन तो आ ही चुकी है और काकी जी और अहम भाई अहम जीजू भी आने वाले हैं। किंजल कहती है कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मैं खुद जा कर के गोपी भाभी से बात करती हूँ क्योंकि शायद वही मेरी बात को समझ पाएंगी। अब भाई किंजल को जो अपनी गद्दी है वो खतरे में नज़र आ रही है। कहीं उसे ये ऐशो आराम की ज़िंदगी छोड़ करके वापस चौल ना जाना पड़े, इस चीज़ को लेकर के किंजल बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी आपको उर्मिला देखने को मिलेगी जो कि कोकिला को उसके सामान की पैकिंग नहीं करने दे रही है। कह रही है कि कोकी तू कहीं नहीं जाएगी, मुझे छोड़ करके तू वापस कैसे चली जाएगी। वहीं कोकिला उर्मिला को कहती है कि कुछ सालों पहले लोगों ने कहा था कि उर्मिला पागल है और उसको पागल खाने छोड़ आना चाहिए क्योंकि बिजली के झटके जब उसको मिलेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। पर मैंने इस बात का विरोध किया और आपको अपने पास रखा, पर अब मैं सोचती हूँ कि शायद मैं सही थी। सो गाइस, आने वाले एपिसोड में आप लोग यहाँ देखेंगे कि कोकिला और उर्मिला को घर पर ही बिजली के झटके देने की कोशिश करेगी, जिसके डर के चलते उर्मिला यहाँ सारा सच कोकिला को बता देगी कि वो पागल नहीं है और इतने सालों से वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी। पर जब कोकिला को ये बात पता चलेगी तो वो उर्मिला को माफ़ कर देगी, उस पर गुस्सा नहीं करेगी, क्योंकि कहेगी कि इस नाटक के चलते कहीं ना कहीं उर्मिला राशि के दुख को भूल गई और कोकिला अपने टूटे हुए परिवार के दुख को भूल गई। और दोनों ने मिलकर के जिस तरह से पिछले 10 साल निकाले हैं, दोनों की ही ज़िंदगी में एक दूसरे की अहमियत बढ़ गई है, एक दूसरे के बर्ताव को भली भांति समझ गई हैं और ये भी समझ गई हैं कि दोनों ही दिल की बुरी नहीं है। पर कोकिला यहाँ उर्मिला को माफ़ कर देती है और उर्मिला से वादा करती है कि वो उसके परिवार के खिलाफ कलाकारियाँ नहीं करेगी। वहीं उर्मिला कहती है कि इतना सब होने के बाद तो वो ये सोच भी नहीं सकती है क्योंकि इन 10 सालों में उसने माँ की तरह उसकी सेवा की है। ये जानते हुए भी कि उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक है, फिर भी उसने उसके सारे ताने सहे, सारी मार पिटाई सही, सब कुछ सहा, तो वो कैसे उसके परिवार के खिलाफ कोई भी साजिश कर सकती है। खैर भाई, दोनों ही अच्छी सहेलियां यहाँ बन गई हैं जो कि कभी एक दूसरे की दुश्मन हुआ करती थी। तो सीरियल में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। वहीं मीरा किंजल से हाथ मिला लेगी क्योंकि किंजल बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसको अब मोदी भवन छोड़ करके जाना पड़ेगा।